नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात करेंगे हम। आज 5 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 चरण बचे हैं और अगले 48 से 72 घंटे के अंदर वो 6ठा चरण भी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 1 और 7वां चरण बचेगा। बीजेपी कह रही है, और कोई और नहीं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी 310 सीट ऑलरेडी जीत चुकी है। जी हां, तो वहां कांग्रेस कह रही है कि वो 300 सीट जीत चुकी है। हां, मेरा ऑडियो सही है और आप ठीक सुन रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि वो भी 300 सीटें जीत चुकी है। तो इतने सीटों पे तो इलेक्शन नहीं हुआ, इतने सीटों पे तो इलेक्शन नहीं हुआ दर्शकों, जिसपे ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिलकर जीत का दावा कर रहे हैं। असलियत आपको पता है, किसे पता है? आपको, आपकी उंगली को पता है असलियत क्या है। द रियलिटी इज इन योर फिंगर। ये आपको मालूम है आपने किसको वोट दिया है। ये आपको मालूम है कि आपने मोदी की गारंटी को वोट दिया है या आपने राहुल के मैनिफेस्टो को वोट दिया है, या नोटा भी होता है। लेकिन दर्शकों, यह इलेक्शन 24 का इलेक्शन बीजेपी कहती है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कांग्रेस भी कहती है कि देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। बीजेपी कहती है हमने 10 साल में जो बदलाव देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो बदलाव पिछले 40 साल में कांग्रेस ने नहीं किए, उस सब को आगे बढ़ाने के लिए हमने किए हैं, इसलिए हमें ये 5 साल और चाहिए। तो वहां कांग्रेस कहती है कि जो 40 साल की में हमने गति दी थी, हमने आगे बढ़ाया था, वो 10 साल में नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार ने सब गड़बड़ कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल का मैनिफेस्टो जो है, इसलिए इसकी क्या असलियत है? बीजेपी की 310 या कांग्रेस की? क्योंकि दोनों के नेताओं का दावा यह है कि उनकी पार्टी ऑलरेडी 5वें चरण के बाद ही 300 सीटें जीत चुकी है। लेकिन माइंड इट, जी हां माइंड इट, अभी 2 चरण बचे हैं और नरेंद्र मोदी की सीट काशी तो अभी जानी है वो। हां, बीजेपी कह रही है पहले 2 चरण इंटरनली, सामने नहीं कोई बोलता है दर्शकों। नेता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, कैमरा पे वही बोलता है जो जनता सुनना चाहती है। असली मजा आता है जब नेता कैमरा बंद होता है और बोलना शुरू करता है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि सरकार तो उसकी है। कांग्रेस 60 पे कॉन्फिडेंट है। एंड माइंड मी व्हाट आई एम सेइंग, 60+। कांग्रेस का कोई नेता, छोटे से बड़े से आप बात कीजिए, 60 तो आ ही रही है। कोई बहुत ज्यादा है तो अरे 80 पे 100 आ जाए। 60 और 100 वो समझते हैं एक ही बात है। 40 सीट ऐसे ही आ जाएंगी, भूल जाते हैं कि पिछली बार 44 पे समेट गए थे। एक सीट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण, और वहां बीजेपी सरकार बनाना बीजेपी के लिए दिक्कत नहीं हो रही। बीजेपी के लिए जो दावा किया है 400 का, वो कैचअप करना, वहां तक पहुंचना, 370 का जो दावा प्रधानमंत्री द्वारा संसद के पटल में दिया गया था, उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इट्स टफ, नॉट इम्पॉसिबल। और वो इसलिए क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से इस इलेक्शन में आया, लेकिन सरकार तो बीजेपी के साथ बनी। तो कौन कितने पानी में, इसी पे है आज पूछता है भारत कि 5 चरण बाद एक तरफ बीजेपी बोल रही है 300 सीट, तो वहां कांग्रेस कह रही है 300 सीट। क्या है असलियत? पूछता है भारत। এবার খেলাটা আমার হবে। हम 400 पार के लक्ष्य के साथ निकले थे और 4 चरण के चुनाव के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारा अनुमान सही था, लेकिन हमारे अनुमान से ज्यादा जनता जनार्दन का संकल्प ज्यादा मजबूत था।
बार भी मैं कहता हूँ, साउथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, एनडीए उसमें और जोड़ेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं पार। और ये जो इंडिया अलायंस है ना, इसका सुपड़ा साफ हो गया। पूछता है भारत, यहां पूछता है भारत, अरे भाई किसकी आ रही है 300 सीट? हर्षवर्धन जी, विनीत गोयनका जी, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से हैं, तो प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। मैंने गलती से बीजेपी बोल दिया क्या? नहीं, ठीक बोला ना। पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। रत्नाकर त्रिपाठी जी स्टूडियो में नहीं है, वापस काशी पहुंच गए। हर्षवर्धन जी, आवाज आ रही है आपको? उम्मीद करता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आप भी कह रहे हैं 300 सीट आ रही है। पंकज शर्मा जी, आप भी कह रहे हैं 300 सीट आ रही है। अरे इतनी तो सीटें नहीं है, इतनी सीटों पे तो वोटिंग नहीं हुई जितनों पे दावा कर रहे हैं। पंकज जी, मैं किसी भी कांग्रेस के नेता से बात करता हूं, छोटे हो या बड़े हो, काडर में हो, युवा हो, राजस्थान से हो जहां पे आपका काडर मजबूत है, या महाराष्ट्र में जहां पे आपको बहुत उम्मीद या भरोसा हो रहा है कि आप बीजेपी को पटखनी दे पाएंगे, या कर्नाटक में जहां पे आपकी सरकार है, 60 से 80 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जहां हर कांग्रेस का नेता कह रहा है 60-80 तो आ जाएंगी, और आप उसी में संतुष्ट हैं। पंकज जी और प्रेम शुक्ला जी, पंकज जी बोलिए। देखिए, मैं बार और कितनी बार कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। हर तरफ से जो जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अकेले। फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने शायद अपना माइक पीछे की तरफ किया हुआ है, अगर आप अपना माइक आगे कर लें तो जी, वो दिखाई देगी तार, लेकिन कोई बात नहीं सर, वो ऑडियो क्लियर आएगा। थैंक यू जी, बोलिए सर। कैमरा पे है तो उसका एम्बियंस माइक ऑन है, उससे प्लीज रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आपका बूम माइक ऑन कर देगा। थैंक यू सर जी, बोलिए। बूम माइक ऑन करोगे? जी सर, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही चिंता के दौर से गुजर रही है। जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं की भाषा हो गई है चुनाव में जी, और जिस तरह सांप्रदायिक कार्ड खुलकर खेला जा रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि बहुत हताशा है, बहुत निराशा है। सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। विपक्ष की सरकार बनने के आसार हर दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं। अब ये जो सब खेल चल रहा है कि एक आंकड़ा आता है मत जी। पंकज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपसे डिबेट शुरू करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही है। गर्मा जी, आई एम अनेबल टू हियर यू ऑल्सो, लेकिन मैं स्टूडियो में भी है मेरे साथ, लेकिन मैं प्रेम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट्स द रियलिटी? आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि आप 300 ला रहे हैं? विपक्ष कह रहा है भाई आप उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान होने वाला है, महाराष्ट्र में आपको नुकसान होने वाला है, राजस्थान में आपको नुकसान होने वाला है, कर्नाटक में आपको नुकसान होने वाला है, आप फिर भी कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं 5वें चरण में ही आप 310 सीट ले आए। देखिए, हमारा नुकसान तो आपको याद होगा, पंकज जी और कांग्रेस की तमाम जो है मंडली 2014 का इलेक्शन है, वहां कह ही नहीं रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीट पार करेगी। 2019 के इलेक्शन में जब सपा बसपा गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को 20-25 सीटों पे समेट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में कभी 56 सीट से अधिक पाई नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2014 में अकेले एनडीए को 73 सीटें 80 में से मिली थी और 64 सीटें 2019 में मिली थी, तो दोनों बार मुंह की खानी पड़ी थी। और हर कोई कह रहा था 280। मैं अभी जो है किसी का एक बड़े पत्रकार जो पंकज शर्मा जी की ही कांग्रेस के यशोगाथा गाने में स्वयं को धन्य पाने वाली बिरादरी के ही रहे, उनका मैं कल ही सुन रहा तो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी 2019 में कह रहे थे एग्जिट पोल आने के बाद कि भाजपा 180 सीट से ऊपर जा नहीं सकती है। योगेंद्र यादव
जो बहुत बड़े सिपोलॉजिस्ट एस्टेब्लिश किए गए थे कांग्रेस के इकोसिस्टम द्वारा, वो कह रहे थे कि भाजपा जो है 150 से 180 सीट में रह जाएगी, लेकिन भाजपा 303 सीट पाई थी। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में कहा हम 272 प्लस पाएंगे, तो इन सब ने मजाक उड़ाने का प्रयास किया। पंकज शर्मा जी भी उसमें शामिल पाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अकेले के बूते 282 सीटें मिली। इनकी छाती पर सांप लौटता रहा और 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अपने कांग्रेस की स्थापना काल के बाद जब से निर्वाचन 1937 से प्रारंभ हुआ था, सबसे लोवेस्ट स्कोर पर कांग्रेस का पतन हुआ। पिछली बार भी आप अगर जो है तमिलनाडु, पंजाब और केरल के आंकड़े कम कर दें तो ये तो भाई साहब दहाई में पहुंचने के लिए भी इनको संकट था। और मैं पंकज शर्मा जी से आज वो जितने शर्त लगाना चाहें लगाइए, जितने की शर्त लगाना चाहें, मैं ये शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है वो सीटें पाएगी। 303 से अधिक सीटें हर हाल में पाएगी। और कितनी क्या भी होना राइट नाउ जो है 3 डिजिट नहीं, कितनी नहीं प्रेम जी कितनी कहा आपने? प्रेम शुक्ला जी कितनी कहा आपने? कितना कहा? प्रेम शुक्ला जी रोक रहा हूं, कितना कहा? फोल्ड बैक ऑन कर दीजिए गर्मा जी, ज्यादा खुली चुनौती है। नहीं, कितनी सीट कहा आपने? मैं दोबारा सुनना चाहता हूं, कितनी सीट कहा? भारतीय जनता पार्टी 303 जो पिछली बार थी उससे एक सीट भी कम नहीं आएगी, एक। अच्छा, और कांग्रेस हर्षवर्धन जी 3 डिजिट में नहीं जाएगी। पंकज शर्मा जी आपकी इच्छा, मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी जो भरना चाहे वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। आपकी हिम्मत, अरे आपके पास इतने हैं ब्लैंक चेक बांट रहे, तो एक आध मेरे को भी दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आप ऐसे ब्लैंक चेक बांट रहे हैं तो मेरे को भी दे दीजिए, हर्षवर्धन जी भी ले लेंगे। अरे भाई प्लीज, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं हर्षवर्धन जी जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा। नहीं, लेकिन अभी आप यहाँ पे आप फंस रहे हैं। हर्षवर्धन जी ओके प्रेम जी, हर्षवर्धन जी प्रधानमंत्री ने, नहीं हर्षवर्धन जी के भी चेहरे पे मुस्कान आ गई, भाई ब्लैंक चेक दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल में 370 कहा था, 370। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, मीडिया टीम में है, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में रहते हैं, वो कह रहे हैं 303 मिनिमम। तो बीजेपी को कहीं तो लगा है कि वो 370-400 वाला अचीव नहीं हो रहा है। 300 के आसपास सरकार बन रही है उनकी, लेकिन वो 300 के आसपास रह रहे हैं। मैंने उसको कहा न्यूनतम, उन्होंने कहा देखिए मैं एक मुझे इस पर भी स्पष्टीकरण देता हूं। दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये मीम तो बन गया। देखिए मैंने कहा इन्होंने पंकज शर्मा जी ने कहा कि भाजपा जो है उसको बहुमत नहीं मिलेगा, इस बात पर कहा। ओके, ठीक। 370 के नीचे भाजपा नहीं आएगी। ओके, आपने क्लियर कर दिया। मैं हर्षवर्धन जी से पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा 272 के नीचे आएगी। नेता के मुंह से निकली एक चीज प्रेम शुक्ला जी आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी और फिर मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, काशी में है, जवाब लूंगा आपसे जरूर, 1 वर्सेस 1। हर्षवर्धन जी रत्नाकर त्रिपाठी जी। हाँ जी हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अब 5 चरणों के चुनाव होने के बाद, मतदान हो जाने के बाद जरा सा भी भ्रम है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक की अपनी रिकॉर्ड सीटें हासिल करने जा रही है। मैं इसको कह रहा हूं और इसको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है। और कांग्रेस भी 2024 में रिकॉर्ड सीटें जीतेगी, लेकिन वो रिकॉर्ड लो होगा, ये रिकॉर्ड हाई होगा। नंबर 1 तो ये। दूसरा, जो 370 प्लस और 400 पार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मुझे उस आंकड़े तक पहुंचती हुई भाजपा नहीं दिख रही है, उससे कुछ सीटें कम रहती दिख रही हैं। और उनको, जिसको कहते हैं कि आप कहां तक पहुंचे हैं, तो वो पहले ही उस बहुमत को पार कर गए थे। तो बहुमत जैसी कोई चीज तो वो कोई बहस है ही नहीं। ओके, रत्नाकर जी मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं इसमें, और फिर मैं स्टूडियो में आ रहा हूं दोनों के पास। त्रिपाठी जी। हाँ, मैं सुन नहीं पाया ये दूसरे त्रिपाठी जी क्या बोल रहे थे। नहीं, आज त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी है, और बीच में ये कपूर कह रहा है भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी को रिकॉर्ड वोट मिलेगा, कांग्रेस को भी रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन नीचे से बहुत कम हो जाएगी। भाई
ये बताइए जी, आप रत्नाकर। उनसे क्या सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूं। देवादिदेव नरेंद्र देव के बारे में, जिनके प्रभु जगन्नाथ स्वयं भक्त हैं, जिन्होंने देवादिदेव महादेव को कैद से मुक्त कराया, जो बायोलॉजिकल जन्मे ही नहीं है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है, आप क्यों पाप करवा रहे हैं? हम लोग तो मान लीजिए पैदाइशी पापी हैं। अरे हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए ना। अरे अन्यथा नले हर जमाने में चारण और भाट हुआ करते थे। वो जरा भी कहे, वो एक शेर है ना कि लगा के आग शहर को शहंशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर तो और। तो आप क्या चाहते हैं? हर्षवर्धन जी क्या बोलेंगे? 4 जून के पहले वो तो मानेंगे नहीं। वो तो मतलब उनकी ये भलमनसियत है कि वो 544-45 नहीं जिता रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इसलिए। हर्षवर्धन जी अंडर हैंड आ रहा है, प्रचंड जीत इसी पे रुक जा रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, बस 10 सेकंड लूंगा। आप सीधे हम लोग को देवता से लड़ा रहे हैं। आवाज मुझे नहीं मिल रही है, बहुत जो देवता से मानव, मैं आपको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करा दीजिए गरिमा जी। थैंक यू। हाँ बोलिए। पार्टी जी बता दें भाई कि देवता जीतेगा कि मानव जीतेगा? प्रेम शुक्ला जी समझ रहे हैं ना? युद्ध में भी सूर जीतता है, भले वो महिलाओं का सपोर्ट ले, खुद कुछ ना करे, दुर्गा काली सबको कर दे। उसी तरह से हम लोग तो मानव है सर ना। हर्षवर्धन जी इस समय देवाधिदेव नरेंद्र देव के साथ खड़े हैं। नरेंद्र देवाभ्याम नमः, स्तुति करिए ना। आप कहां पे? आप मेरे को ये बताइए, उड़ीसा की लहर यहां तक आई है। विनीत में आ रहा हूं, विनीत जी में आ रहा हूं। रत्नाकर जी जाता है जहां के हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी और पूरी में जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी स्वयं मोदी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। नहीं देखिए, मैं आ रहा हूं प्रेम जी। रत्नाकर जी आप समझिए, जो आप संबित पात्रा के कमेंट को अब्यूज करें, देखिए वो स्लिप ऑफ टंग कई बार होता है। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं भाटी जी। जब शिवपाल जी ने ये कहा था कि बीजेपी को जिताओ, तो मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा स्लिप ऑफ टंग होता है। देखिए नेता, मैं अरे समझिए भाई, रत्नाकर जी हर बार नहीं, रत्नाकर जी अच्छा नहीं लगता, आप जैसे आदमी से नहीं लगता। आपको भी पता है संबित पात्रा। अच्छा उसके बाद आपको पता है उसके बाद क्या हुआ रत्नाकर जी? रत्नाकर जी देखिए, आज आप स्टूडियो में नहीं है, मैं चुटकी बजाऊंगा, ऑडियो ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं कभी नहीं करता हूं आपके साथ, प्लीज रिलैक्स कीजिए। सुनना भी सीखे रत्नाकर जी। आपने बोला 40 सेकंड, उसके बाद क्या किया? जब आपने बोला, सुनिए रत्नाकर जी, जब कांग्रेस ने ये चलाया तो भाटी जी बीजेपी ने, एक सेकंड भाई रत्नाकर जी प्लीज, तो उस दिन बीजेपी ने 4 ऐसे रिएक्शंस 4 अलग अलग बीजेडी के नेताओं के निकाल दिए। पता है आपको आजकल सोशल मीडिया में क्या होता है? ये जो शहजाद स्टाइल है, ये मेरा ऑडियो लाओ, ऑडियो वर्सेस ऑडियो, वीडियो वर्सेस वीडियो। भाई सुन लीजिए त्रिपाठी जी, ये जानता हूं। त्रिपाठी जी रिलैक्स कीजिए, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। त्रिपाठी जी प्लीज। फिर आप बोलते हैं कि मैं आपसे ऐसा बोलता हूं। अरे मैं यहाँ भाटी जी से बात कर रहा हूँ, आप स्टूडियो में रहो या काशी में रहो, आप बात ही नहीं करने देते हो किसी को। प्लीज रिलैक्स। इनका वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है क्या? प्लीज इनका ऑडियो डाउन कीजिए 2 मिनट, रिलैक्स। भाटी जी, स्लिप ऑफ टंग होती है, वो एक बात अलग है। मैं कह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी सचमुच कॉन्फिडेंट है? आप जो कहते थे 30, 35, 40, 45 या उससे भी अगर आपने ज्यादा नंबर बढ़ा लिया इतनी सीट लाने का, क्योंकि अब दिन नहीं बचा है। एम्बैरेसमेंट भाटी जी किसको होगा सबसे ज्यादा? आपको होगा। जब मैं आपसे 1 या 4 तारीख को पूछूंगा कि भाटी जी क्या हुआ, आप कह रहे थे 40 सीट निकली 4, या सचमुच ऐसा हो? हवाई बात ना करके बिल्कुल जमीनी बात कर, प्लीज क्लैरिटी से। जब चुनाव शुरू हुआ था, डिबेट में आप लोग हमसे पूछते थे, विनीत जी ऑन द अदर साइड। हाँ, आपने भी एक आध बार पूछा, मानक गुप्ता ने खास तौर से, मुझे याद है अपने शो में मुझसे, कोई बात नहीं, हाँ पूछते हैं, समाजवादी पार्टी की कितनी सीट आएंगी? हाँ। तो मैंने कहा कि हमारी गिनती 20 से शुरू होगी। 20 से शुरू होती है जी, 20 से नीचे ही नहीं। उस समय ये कहते हुए हमारे अंदर कहीं भय था, पूरी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, कि 20 तक हम पहुंच भी, भय था 20 तक पहुंच भी जाएंगे नहीं। लेकिन आज चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आज हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम 40 से ऊपर पहुंच रहे हैं। आप मेरे को वो 20 सीट गिना सकते हैं जो अब 20 सीट आप सुपर गिनवा दूंगा। दूसरी बात जी प्लीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 19 अप्रैल को मतदान का पहला चरण जी आ रहा हूं, उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरा हुआ। 26 अप्रैल तक बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर प्रवक्ता, हर नेता, माननीय मोदी जी समेत, और इनका जो एक इनका दिया हुआ शब्द है, इनका इकोसिस्टम, जो मीडिया में और इधर उधर राजनीतिक समीक्षक इनके समर्थक बैठे हैं, वो सब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ 400 की बात करते थे। आज इनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ, डगमगाया हुआ है। आज शुक्ला जी अपने मुंह से कह नहीं पा रहे हैं,
शुक्ला जी 300 पर रुक गए। शुक्ल जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरी बात थोड़ा सा समय केवल आराम से बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की 4 लोग रखे। जुबान लड़खड़ा रही है 400 कहते हुए। पार्टी झूठ बोलने के अलावा कुछ करती नहीं। शुक्ला जी कृपया, शुक्ला जी कृपया, आराम से प्रेम जी। शुक्ला जी मेरी बात, जब आप बोले कोई नहीं बोला, आप उनकी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। शुक्ला जी, प्रेम जी सुन लीजिए, उनकी फिर आ रहा हूं। आराम से। शुक्ला जी आपने, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी बात सुन रहा हूं मैं, भाटी जी सुन रहा हूं। मैं तो जो आपने बोला उसी पे बोला। आपने कहा 303 से कम नहीं आएंगी, मैं तो वही तो कह रहा हूं। 400 कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन है। पर आप मुझे ये बताओ, पूरी हिम्मत है। एक सेकंड प्रेम जी, कुश्तों से क्या होता है? 5 के ऊपर नहीं पाएंगे। कुश्तों से क्या होता है? सरकार कितने में बनती है भाटी जी? सरकार बनाने लायक सरकार कितने में बनती है? सरकार 272 सीटें, 72-73 पे सरकार बनती है। 200 प्रेम शुक्ला कह रहे 303 नाने की, तो सरकार तो बन रही है इनके हिसाब से। नहीं आएंगे, ये 200 के आसपास रुक जाएंगे। अच्छा, 200 के आसपास। इनसाइड रिपोर्ट है आपके पास? इनसाइड रिपोर्ट पक्की है? पक्की। विनीत, ऐश्वर्या जी आपको राम राम। कह रहे हैं कि इनके पास इनसाइड रिपोर्ट है। आपकी इनसाइड रिपोर्ट क्या कहती है? आप भी बहुत इनसाइड वाले आदमी हैं, बताइए आपकी क्या इनसाइड रिपोर्ट है? अरे आज फोन वोन छोड़िए, बताइए ना क्या रिपोर्ट है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी राम राम। अब मैं ये जो इंडिया अलायंस है उसकी स्थिति बताता हूँ, फिर हमारी स्थिति बताता हूँ। कांग्रेस के खिलाफ कौन है? बीजेपी नहीं है वेस्ट बंगाल में, टीएमसी है। कांग्रेस के खिलाफ केरला के अंदर बीजेपी नहीं है, लेफ्ट है। कांग्रेस के खिलाफ पंजाब और दिल्ली में कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए पूरा। मैं 42 मिनट तो सबको सुनिए तो रहा था। आप है, अभी तो 20 भी नहीं हुए, 42 कहां से आ गए? मिनट तक मुझे रिसेप्शन में इन्होंने वही तो बताया कि कैसे। अच्छा, वो 25 का भी मिनट और अभी का 15 मिनट। तो कांग्रेस के खिलाफ कौन है? वेस्ट बंगाल में टीएमसी, केरला में लेफ्ट, पंजाब में आप, और कांग्रेस के खिलाफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। अच्छा, अखिलेश के खिलाफ कौन है? यूपी में मायावती, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल को देखें तो उसके खिलाफ कौन है? उसके खिलाफ स्वाति मालीवाल है, उसके खिलाफ सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संजय सिंह है। देखिए स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं। और इन्हीं के खिलाफ सुनीता जी भी है। और मोदी जी के साथ देखिए, केवल बीजेपी नहीं है, मोदी जी के साथ में केवल एनडीए नहीं है, तो मोदी जी के साथ में वोटर है। मैं बता रहा हूं आपको, ला रही है बीजेपी। 370, ये सब जनता जानती है। ये सब गान, ये गान कौन किसके साथ है, वोटेड इनसाइड। बात समझिए, 5 चरण हो चुके हैं, मोटा मोटा छठा चरण हो चुका है। आज शाम को 5 बजे छठे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, यानी दिल्ली की 7 सीट का। कौन किसके साथ है विनीत, सबको पता है। विनीत, कौन किसके साथ है सबको पता है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल से बाहर निकाला, सबको पता है। केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, सबको पता है। ये सब गान अब बंद कीजिए। ये बताइए सीट कितनी ला रहे हैं? 370 बीजेपी का और 400 एनडीए का। मैं आपको बताऊं, कश्मीर जाइए, कामाख्या जाइए, काशी जाइए, कन्याकुमारी में जाइए, आप जाइए कोणार्क में, आप जाइए कच्छ में, तो आप जाइए कल्याण में महाराष्ट्र के। मैं तो रत्नाकर त्रिपाठी 4 बार काशी से दिल्ली आ गए इस जोश में। तो आप, अरे आप पंकज शर्मा जी का ऑडियो ठीक हो गया। पंकज जी एंड देन प्रेम शुक्ला। हर्षवर्धन जी का भी ठीक हो गया। पंकज जी एंड हर्षवर्धन जी। प्रेम जी आ रहा हूं, वो आपका 303 वाले पे आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं आज वायरल होने वाला है। देखिए, प्रेम शुक्ल जी को याद होगा कि शुरू में मैंने इनसे एक डिबेट में पूछा था कि आप 370 और 400 सीटें लाएंगे कैसे। तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ पे 370 अतिरिक्त वोट लाने हैं, तो वो हम ले आएंगे और हमारी 370 सीटें आ जाएंगी। तब मैंने इनसे कहा कि 12 लाख बूथ हैं, 370 वोट हर बूथ पर अतिरिक्त का मतलब होता है 40 करोड़ अतिरिक्त वोट। और 2019 में आपको मिले थे 23 करोड़, तो 40 करोड़ और 23 करोड़ 63 करोड़ वोट। कुल मतदान जो हो रहा है वो 67 करोड़ के आसपास का होगा। तो 63 करोड़ वोट इनको मिलेंगे और 370 सीटें इनके आएंगी, और बाकी 5-7 करोड़ में सारे विपक्षी दल निपट जाएंगे। तो मैंने पूछा था कि शुक्ल जी महाराज इस बात का जवाब दीजिए। बार बार पूछा, उस दिन भी नहीं दे पाए, बीच में भी पूछा, नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं से भी मैंने अपना ज्ञानवर्धन कराने की कोशिश की, वो भी नहीं कर पाए। कांग्रेस आएगी, आपको विश्वास हो तो पूछ लेता हूँ ना। अब ये पंकज जी हिम्मत हो, चुनौती दे रहा हूं। छोड़िए ना, कांग्रेस 3 डिजिट में आएगी। अरे भाई, आपके पास अपार धन है, आपके पास अपार धन है। मैं गरीब कहाँ, कांग्रेस पर विश्वास की क्या हैसियत की आपसे शर्त लगाऊं? चुनौती है, आप तो लेकिन आप डरपोक का भाग खड़े होंगे। आप ब्लैंक चेक देने को तैयार है, मेरे पास तो चेक बुक ही नहीं है। आप कायरता दिखा रहे हैं, भाग खड़े होंगे। मैं तो ये क्योंकि क्या है कि आप 370 सीट गिरोह को भी आज भी राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं है। जमीन पे तो मैं आपको पिद्दी गिरोह कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप चिढ़ जाएंगे, मुझे पता है। अभी आप कृपा करके बताइए, हिम्मत है तो लगाइए ना सर। जमीन पर कांग्रेस 3 डिजिट में आएगी क्या? मैं लगाने को तैयार हूं। 3 डिजिट में कांग्रेस नहीं आएगी।
कोई किस तरह की शर्त लगा रहे हैं? कोई कबूतर निकाल चुनौती दे। रत्नाकर जी स्वीकारिए, यहाँ वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? चुनौती स्वीकारिए। अब है यहाँ हिम्मत की तो बात ना चुनौती करो, स्वीकारिए। बताओ अरे कि कारवां हिम्मत लुटा तो कैसे, चुनौती लेकिन स्वीकारिए किसका ना। कारवां लुट रहा है? मैंने कहा हर्षवर्धन जी, ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखिए ये इलेक्शन, ओके 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 शुक्ल जी, तो कहिए 3 डिजिट शर्मा जी, शुक्ल जी, शर्मा जी, बोथ द त्रिपाठी इज बैक ऑन 3 डिजिट की एंड आई बात होप करो, दोनों का हिम्मत ऑडियो तो ठीक है। हर्षवर्धन जी, किसी का तो कारवां लुट रहा है और जैसा लुट रहा है वो दिख रहा है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, प्रेम शुक्ल जी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ करने वाली? देखिए कुछ तो आप जमीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पार्टी जी से तो हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं चर्चाओं में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में भी भाटी जी मेरी जुबान लड़खड़ाई नहीं थी। ओके, भाटी जी also। सब कह रहे थे तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में घटेंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये हम लोग चर्चा में थे और हमने ये बात की थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तब भी मैंने ये बात की थी। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोग 65-70 सीट दे रहे थे तो भी मैंने कहा था कि गुजरात होने वाला है मध्य प्रदेश में। तब लोग कह रहे थे अरे ये हर्षवर्धन त्रिपाठी कहां से लेके आ रहे हैं। राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की बात की थी मैंने, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। देखिए 370 प्लस और 400 पार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र हर्षवर्धन जी आपको रोक रहा हूं इसलिए को वहां लेकर गए। तो फिर भाटी जी का जो क्लेम है, विपक्ष उस ट्रैप में त्रिपाठी जी, तो फिर जो भाटी जी का क्लेम है कि उनकी काउंटिंग तो 20 से शुरू हो रही है यूपी में, उनके पास भी फैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूं जरा आप दोनों एक मिनट जरा बात तो कीजिए, आप दोनों एक दूसरे को इज्जत देते, रिस्पेक्ट करते। नहीं, अगर ये होगा जी, ओनली दिस टू राइट नाउ। कह रहा हूं ना कि भाटी जी अगर सीट वार बता दें तो सचमुच ये चमत्कार होगा। भाटी जी प्लीज हो जाए, 20 सीटें भाटी जी हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, पार्टी की क्लैरिटी हो जाए। भाटी जी वो कौन सी 20 सीटें जिनसे आप शुरू करें? लेट्स बिगिन। यादव की जगह 2 पीपल ऑन एयर, गरिमा जी, थैंक यू। नहीं जाते। देखिए पश्चिम से शुरू करते हैं, करिए। कैराना हम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। ओके, कैराना, कैराना भी ऑन एयर राइट नाउ। कैराना, मेरठ में हम 4 को चलाएंगे गरिमा जी। मेरठ में हमने जो राम बन के आए थे उन्हें हरा दिया, मेरठ सीट हम जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हमारे हरिंदर मलिक जीत रहे हैं, संजीव बालियान को हमने हरा दिया। संजीव बालियान हार रहे हैं आपके साथ? यस बिल्कुल। क्या बात? रामपुर हम जीत रहे हैं, मुरादाबाद जीत रहे हैं, बदायूं जीत रहे हैं, फिरोजाबाद जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, कन्नौज जीत रहे हैं, घोसी जीत रहे हैं। हम जो है अनुराग भदौरिया वाली बात नहीं करना, जिनमें परसों मतदान होना है उनमें से ज्यादातर सीटें हम जीत रहे हैं, और जो पिछले चरण में हुआ उनमें से आधी से ज्यादा हम सीटें जीत रहे हैं। अब ये तो फिर अनुराग भदौरिया वाली बात हो गई ना कि आने वाली सारी जीत रहे हैं, बाकी जो गई उसमें से आधी जीत रहे हैं। नहीं और क्या? आप जो 14 सीटों पे बदायूं की बात करें, जो 14 सीटों बदायूं की बात करें, बदायूं से शिवपाल जी के सुपुत्र है ना, बदायूं से शिवपाल जी के सुपुत्र है ना, अभिषेक है ना। हाँ जी बताइए। 5वें चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान हुआ है, बीजेपी 4 मुश्किल से जीत पाएगी, 10 हम जीत रहे हैं। हर्षवर्धन जी और कांग्रेस। हर्षवर्धन जी क्रिस्प काउंटर, उसके बाद त्रिपाठी जी को ले आइए और विनीत को भी। देखिए प्रेम जी को लाइए, प्रेम जी को भी, थैंक यू। देखिए मैं भाटी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए समाजवादी पार्टी में गिने चुने जमीनी नेता बचे हुए हैं, और उसमें से है एक, उन्होंने जिस सीट पर ये हैं उस सीट का नाम ही नहीं लिया। समझिए इसको, इन्होंने उस सीट का नाम नहीं लिया भाटी जी जहां इंटरेस्टिंग। और जिस मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, जब अजीत सिंह नहीं हरा पाए संजीव बालियान को, तो आज हरेंद्र मलिक हरा लेंगे, ये असंभव है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बाद राजनीति में असंभव ही संभव होता है। ये तो है, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, ये वाला डायलॉग जानना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन जी ये वाला इनका डायलॉग सही है। मैनपुरी और कन्नौज जी, मैनपुरी कन्नौज, हाँ नहीं प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। मैनपुरी और कन्नौज निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को अपर हैंड है, निश्चित तौर पर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। कन्नौज आए ही अखिलेश यादव थे क्योंकि समाजवादी पार्टी हार रही थी, तेज प्रताप यादव लड़ते थे। अखिलेश यादव के आने से वहां लड़ाई बन गई है, और भाटी जी भी 20 सीट नहीं गिना पाए। आप कमाल की बात देखिए, 20 सीट नहीं गिना पाए। आपकी डिबेट में आप इसको फिर से दर्शक देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक डायलॉग मारा प्रेम शुक्ल जी कि भाई राजनीति में असंभव ही संभव है,
त्रिपाठी जी आ रहा हूँ। चमत्कार होते रहते हैं त्रिपाठी जी। हर चमत्कार को हमेशा नमस्कार है, लेकिन हाँ देखिए प्रेम शुक्ल असंभव को जी, संभव त्रिपाठी करने का विनीत जी आ रहा हूँ उसके बाद दोबारा। नहीं, देखिए ऐश्वर्य जी, हाँ। असंभव को संभव करने वाले महानायक का नाम नरेंद्र मोदी है। जब भारतीय जनता पार्टी को 182 से अधिक सीटें नहीं कही जाती थी, तब वो 282 ले आए। जब सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन होने के बाद जिन लोगों ने कहा था मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उन सारी शक्तियों को बुआ बबुआ को धूल चटाकर समाजवादी पार्टी बिना बुआ के शरण में गए भी जो है 5 सीट पर, और बुआ के चरणों की शरण जाने के बाद भी 5 सीट पर। और अब कहां से जाएंगे भाई साहब? अब तो बुआ भी नहीं है कि बबुआ को पार लगाएं, और आरएलडी हमारे साथ है। तो देखिए, सपने देखना संवैधानिक अधिकार है, और भाटी जी जो हैं अच्छे स्वप्नदर्शी हैं, उनकी स्वप्नदर्शिता को प्रणाम है। लेकिन सत्य यह है कि कन्नौज और मैनपुरी की सीट भी फंसी हुई है, ये जीत नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर इनको कहीं सांस आ रही है तो रामपुर की सीट पर आ रही है। जय श्री राम के सामने सिर्फ रामपुर इनको जो है, राम जी जो हैं बिल्कुल इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन बाबरवादियों को राम का नाम भी जो है, अगर कोई सीट अगर ये जीत पाएंगे तो राम का नाम लेकर ही जीतेंगे, ये दशा होगी। तो ये जो है प्रभु रामचंद्र जी ने बाबरवादियों को जिस तरह का राम भक्तों का अभिशाप है, उसके कारण जो है ये 5 सीट जो है 2014 में, 5 सीट 2019 में, और इस बार 5 भी जीतेंगे क्या, इसके भी कोई ठिकाना मैं आपको बता रहा हूं अभी क्या हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं अभी क्या हुआ है प्रेम शुक्ल जी, और ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं अपनी ग्रिड टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरा नीचे ग्रिड पे भी ले आए कि अभी देखिए क्या हुआ। ये जो अलायंस की बात होती है विनीत जी, राहुल गांधी ने अभी कहा है, प्रेम शुक्ल जी, हर्षवर्धन जी सुनिएगा, रत्नाकर जी आप भी, कि देखिए उन्होंने केजरीवाल को जो बेल मिली है उस पर सवाल खड़ा किया। ये वही राहुल गांधी है जो कि मिसेस अरविंद केजरीवाल को लॉन्च करने के लिए पूरी टीम इकट्ठी हो गई थी। वो कह रहे हैं कि he has got bail because he is upper caste and not tribal, whereas Hemant Soren has been denied because he is a tribal. आप मेरी बात समझिए। तो कल ही का बयान है ऐश्वर्य जी, आप समझ रहे हैं? पंजाब में केजरीवाल से ही लड़ा लट्ठम लट्ठा है ना, ऑन द ग्रिड शिशिर, ये आपस में लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी एक दूसरे के जो है कपड़े फाड़ते हुए ही दिखाई देंगे। हाँ, दैट्स द रियलिटी। त्रिपाठी जी, कि हेमंत सोरेन को इसलिए नहीं दी क्योंकि वो ट्राइबल है, और अरविंद केजरीवाल को दे दी क्योंकि वो अपर कास्ट है। कहां मत मारी गई है साहब नेताओं की, क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, राहुल गांधी की कास्ट क्या है ये क्या छक्का मारा है, बता दे, या पंकज शर्मा जी बता। मतलब आपके नेता आप जब बीजेपी की बातें सुनते हैं, आपके नेता हैं, तो अब आप इस समझा सुन दीजिए। लीजिए। हाँ, अरे बात सुन लीजिए सर, मुझे बोल लेना दिए कि ऐश्वर्या जी, नहीं मैं बोलिए स्टूडियो में ही आके बात करूंगा आपसे, ताकि आप मेरी आवाज न काट सके। तो मुझे बोलने दीजिए। कितने खुश होते हैं आप अगर ये उन्होंने कहा भी, तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अब भाटी जी क्या करेंगे? गांव के गवई आदमी समझे छठरे, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देवताओं से मानवों की लड़ाई है, बेचारे बोले जा रहे हैं। अरे भाटी जी मान जाइए, देवदूत के दूत ऐश्वर्या कपूर, हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम शुक्ला जो बोल रहे हैं, वैसे मैं आपको बीच में टोकिए मत ऐश्वर्या जी, ये तो बेचारा कहना है। लीजिए सरकार, पुरुषार्थी भाटी जी को बेचारा चुप हो जाता हूँ। रत्नाकर जी, आप दोनों चुप हो जाइए, मैं विनीत गोयनका से कमेंट ले रहा हूं। देनी अस्तु भाटी जी हमारे मित्र, उनका यूपी की बात है तो नहीं, मैं आपसे इस पे कमेंट चाहता हूं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एंड हेमंत सोरेन। राहुल गांधी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को इसलिए बेल दे दी क्योंकि वो हायर कास्ट का है, और हेमंत सोरेन को इसलिए नहीं दी क्योंकि वो ट्राइबल है। कांग्रेस ये जुडिशरी पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे सवाल उठा रहे हैं? ऐश्वर्या जी, एक समझिए, उनका एजेंडा रहा है कि हिंदुस्तान को कास्ट में यानी जातियों में बांटने का उनका एजेंडा रहा है। आज अगर जुडिशरी ने किसी को बेल दिया है, जिसमें मुझे भी आपत्ति है कि ये पॉलिटिकल बेल है, लेकिन उसके बावजूद कभी हमने ये नहीं कहा कि वो अपर कास्ट लोअर कास्ट है। लेकिन जो गांधी परिवार है वो पहले से कह रहा था कि हम हिंदुस्तान को बांटेंगे, वो तो सिस्टम में जुडिशरी को भी बांटेंगे भाई, वो तो पैदा सिस्टम में होते हैं, उन्हें तो सब पता है अपर कास्ट नहीं मिला। यानी ये जो लोग हैं हिंदुस्तान को कभी जाति में बांटना। रत्नाकर जी बीच में नहीं। लेकिन एक बताइए रत्नाकर जी, आपको दुख नहीं हुआ सुन के कि अपर कास्ट लोअर कास्ट? एक बार तो भर्त्सना कर दीजिए। रत्नाकर जी, आप तो पढ़े लिखे हैं,
क्या ये हाँ, अच्छा मैं शोभा एक- देता है एक- राहुल गांधी को, जिनको अपनी कास्ट ही नहीं पता है, जिनको अपना धर्म ही नहीं पता है, वो कहेगा कि जुडिशरी जो है वो डिवाइडेड अपर कास्ट और लोअर कास्ट में? भरसापुर आ रहा हूं भाटी गोयनका जी। जी। विनीत has to go. गोयनका जी। विनीत has to go. Thank you. Hold on, मैं hold इस on. बात की 10 seconds. विनीत को पूरी हटा दीजिए, विनीत भर्त्सना को जाना करता है। हूं भाटी जी। कि इस देश का प्रधानमंत्री लगातार कहता है कि मैं ओबीसी विनीत has to go, director. इस देश का प्रधानमंत्री लगातार कहता है कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा। विनीत और मैं एक इस तो बात जो की कड़ी राहुल भर्त्सना गांधी जी ने करता हूं आज बयान एक सेकंड उनको बात पूरी करने दीजिए। प्रधानमंत्री जाति और धर्म के मामले में पूर्णतः बेईमान है और इस देश की जनता के साथ नहीं है। आप सबको वो समझा एक लीजिए। पार्टी विशेष और आप वर्ग सबको विशेष समझा में लीजिए, काम पहले कर अपने रहा है। नेता को समझाइए, मैं इस भाटी देश जी। के प्रधानमंत्री की भाटी कड़ी जी, भाटी भर्त्सना करता हूं। भाटी जी, हर्षवर्धन जी, भाटी जी, हर्षवर्धन जी, थैंक यू। जो आपने अभी बताया राहुल गांधी ने बयान दिया, ये मैंने ट्वीट उस दिन किया था जिस दिन इन्हें बेल मिली थी अरविंद केजरीवाल को, मेरे ट्विटर पर मौजूद है। आपने भी यही बोला था? बिल्कुल सेम। लोहिया जी ये कहते थे, राम मनोहर लोहिया जी ये कहते थे, इस देश में शक्ति 3 चीज़ों से मिलती है, या तो उच्च जाति हो, या धनी व्यक्ति हो, पैसा हो उसके पास, या अंग्रेजी बोलता हो। मतलब यू आर टेकिंग प्राइड। मैं अमेज्ड हूं। इस देश आप ये दोहरा रहे हैं, मुझे नहीं पता था आपने ट्वीट किया। आप ये हर्षवर्धन जी समझिएगा, ये दोहरा रहे हैं भाटी जी कि मैंने भी ट्वीट किया था और यही है। जो बहुत बड़े राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हाँ जी, बिल्कुल लोहिया साहब। लोहा पक्ष विपक्ष सब मानते हैं, उनका लेख है बहुत विस्तार से। सपा कितना कि इस मानती है वो देश एक में व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ हो, अंग्रेजी बोलता हो और धनवान हो, इन 3 चीजों से ताकत मिलती है। मैं न्याय व्यवस्था पे ये सवाल उठाना चाहता हूं। आज इतनी महंगी हो गई है न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट में जाने की हर आदमी की हैसियत नहीं है। केजरीवाल को तो सेम केस में बेल मिल गई और इनकी हेमंत सोरेन की सुनवाई तक नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने फाइल फेंक दी। क्या आप अगर मैं आपसे बात समझूं, पैसे की आपने बात की, हेमंत सोरेन के सांसद नहीं हर्षवर्धन जी और प्रेम शुक्ल जी को भी ले आइए प्लीज। तो हेमंत सोरेन के सांसद के घर से तो कितने करोड़ों रुपए निकले थे, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है हेमंत सोरेन के पास। अगर मैं आप ही का तर्क मानूं तो तीनों भाई नहीं, अरे तो तीनों चीजें सबके पास थोड़ी होती है, एक भी हो तो चलेगा। हाँ, शर्त भी आप केजरीवाल के साथ तीनों चीजें। लोहिया जी की स्टेटमेंट को भी अपने हिसाब से घुमाओगे, केजरीवाल के साथ गलत। हर्षवर्धन जी एक एक करके पंकज जी को भी ले आइए। दीजिएगा। आ रहा हूं प्रेम शुक्ल जी, एक एक मुझे करके 10 सेकंड दीजिए। मैं आपको 40 दूंगा, एक एक करके प्रेम शुक्ल जी। आ रहा हूं एक एक करके। जी बोलिए हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो ये कि जो भाटी जी लोहिया जी के हवाले से कह रहे हैं उससे मैं भी पूरी तरह सहमत हूं, और इस देश की न्यायपालिका में बड़े सुधार की जरूरत है। बांदा के तिवारी जी 20 साल जेल में रहे झूठे मामले में, SC/ST एक्ट में 20 साल, और उनको नहीं मिली। वो उच्च कुल में पैदा हुए थे भाटी जी का मुताबिक, लेकिन उनके पास धन नहीं था तो नहीं हुआ। लेकिन यहां सवाल दूसरा है भाटी जी, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे थे केस। ये उच्च कुल, धन, सब कुछ कहां जाता है जो सबसे बड़े वकील होते हैं। तो क्या कपिल सिब्बल को हेमंत सोरेन ने जो अपना वकील बनाया और अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल ने जो अपना वकील बनाया, उसमें कोई मुश्किल है? और ये दो के दोनों कांग्रेस नेता हैं, तो फिर क्यों एक को जमानत नहीं मिली और एक को मिल गई? मैं भी ये सवाल खड़ा करता हूं, लेकिन जब राहुल गांधी ये सवाल खड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और केजरीवाल का जो दिल्ली वाला समझौता है, वो पंजाब वाली लड़ाई भारी पड़ रही है। दोनों एक दूसरे को अंदर खाने काट रहे हैं, ये समझना जरूरी नहीं। और इसी के चक्कर में तो बीजेपी बाजी मार के जा रही है। रत्नाकर जी और उसके बाद प्रेम शुक्ल जी। 30 नहीं 45 सेकंड। हाँ बोलिए रत्नाकर जी। हाँ देखिए, मैं कह रहा था ना कि हर्षवर्धन सिंह सिर्फ भाजपा की पोथी बांचते हैं। उनको ये नहीं पता कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से इस समय राज्यसभा के सांसद, वो ये सुनना नहीं चाहते। और गोयनका जी, आप जो मुझसे पूछ रहे थे, मैं आपके साथ क्या है कि ऐश्वर्य कपूर जी ये सैटेलाइट से पाताल तक तो देखते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें मोबाइल में देखते हैं। एक गणित 10 सेकंड सुनिएगा। गणित के मास्टर साहब थे, नदी पार करानी थी परिवार को लेकर के, तो उन्होंने बांस से नापा कि नदी बीच में कितनी गहरी होगी और परिवार को पार कराने लगे। तैरना सिर्फ उनको आता था, परिवार डूब गया तो वो पार में बालू में जाकर के गणित लगाते थे और कहते थे कि सारा हिसाब जो का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। तो गोयनका जी, जो मोबाइल से आप हिसाब लगा रहे हैं ना, स्थिति यही होनी है कि सारा हिसाब जो का तो, पर जगन्नाथ जी भी जिनके भक्त, वो मोदी डूबा क्यों। प्रेम शुक्ल जी, प्रेम शुक्ल जी, प्रेम शुक्ल जी जवाब दे रहा हूं, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूं जी।
सारा हिसाब ज्यों का त्यों, यवन कुलोत्पन्न आ रहा हूं राहुल हर्षवर्धन गांधी जी। डूबा क्यों? मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी और पंकज शर्मा जी से पूछ रहा हूं अपनी जबान कि पे फिरोज का पौत्र जो है वो कैसे दत्तात्रेय गोत्र का हो गया? ये कास्ट कैसे बदलती है मित्र, जरा बताइएगा। ये डीएनए कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये भी बताइएगा। आप जो है कृपा करके बताइए ना। जरथुस्त का अनुयायी जो है उसके कुल में जो है शिव का भक्त कैसे पैदा होता है? ये कौन सा विज्ञान है बिना जो है घर वापसी किए? ये कैसे हो गया? ये किस पंडे ने कराया काशी के? रत्नाकर त्रिपाठी तो नहीं थे ना? मणिकर्णिका घाट गए पंकज जी, भाटी जी की जगह बिना अग्नि संस्कार हुए बिना कोई दूसरा जन्म पाता नहीं मित्र। तो ये आपने जो है कौन सा पांडित्य का प्रयोग किया कि उनका डीएनए परिवर्तित हो गया? कास्ट परिवर्तित हो नहीं सकता। मैं पारसी बन सकता हूं क्या? मैं पारसी पंचायत का सदस्य बन सकता हूं क्या? मैं घर गोत्रोत्पन्न प्रेम शुक्ल हूं, मैं पारसी नहीं बन सकता। तो पारसी के कुल में जन्मा दत्तात्रेय गोत्र का कैसे बन जाता है? ये दोनों ब्राह्मण यहाँ जो बैठे हैं, ये दोनों बताएं कांग्रेसी ब्राह्मण। दो नहीं है सर, तीन है, इधर भी है, आप भी है, सब है। मैं आ रहा हूँ भाटी जी, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। पंकज जी बोले नहीं, बहुत ओके प्रेम शुक्ल जी, पंकज जी अपना पॉइंट रख रहे हैं। पंकज शर्मा जी, सब भाई आप सब अपना अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, जनता डिसाइड करेगी। ताकत तो जनता की उंगली में है। हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ, आप सब अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। पूरा फैक्ट बताइएगा पंकज जी के बाद। ताकत तो जनता की उंगली में है साहब, जनता की उंगली डिसाइड कर रही है। पंकज जी सर, योर व्यू पॉइंट। देखिए, राहुल जी ने बात उस तरह नहीं कही जिस तरह आप उसको पेश कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अब हम लोग क्या बोलें ज़्यादा। अब मैं तो पिछले 10 साल से प्रेम शुक्ल जी के गांव में रह रहा हूं और बौने हुए विराट इनके गांव में, बगुले हैं सम्राट इनके गांव में। तो उस गांव में 10 वर्ष से मुझे रहना पड़ रहा है, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। अब जो कुतर्क करना है करो, जो कहना है कहो। पारसी के वंश में पैदा होकर दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हो गए? जो कुतर्क आपको करना है करिए। कैसे होता बताइए? ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण को ब्राह्मण को ब्राह्मण कौन होता है? आपको प्रेम शुक्ल जी पता भी है कि ब्राह्मण का अर्थ क्या है। अब मैं विस्तार में जाऊं शास्त्रों के। आप खाली ब्राह्मण को एक जाति मानकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको जाति के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ब्राह्मण होने का असली अर्थ क्या है? और शास्त्रों के मुताबिक कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, आपको पता ही नहीं है। सोनिया के काल तक उसके अनुसार बताइए ना, बताइए तो सही कैसे पैदा होता, मैं वही तो जानना चाहता हूं। कौन कितना ब्राह्मण है देख लेते हैं। मैं समझ रहा हूं राहुल गांधी ने क्या कहा गरिमा जी, वो जरा बाइट है आपके पास, तो किसने क्या कहा? हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। भाटी जी आ रहा हूं, परेशान नहीं, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि पंकज जी की आदत है हर कांग्रेस नेता की कि सुन लीजिए प्रेम शुक्ल जी कि राहुल गांधी जी कुछ और कह रहे थे, आप कुछ और समझा रहे हैं। तो क्या कहा माननीय राहुल गांधी जी ने, सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी, है ना। हिज वर्ड्स हिज वॉइस। राहुल गांधी ऑन एयर। राहुल गांधी दो चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, दो हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। दो चीफ मिनिस्टर है, मतलब दो स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है। पंकज शर्मा जी, मैं सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स ईच।
नहीं, राहुल गांधी के बहाने से प्रेम शुक्ला जी ने जो घोर जातिवादी टिप्पणी की, ये उनके राहुल गांधी के कमेंट पे नहीं बोलोगे, प्रेम शुक्ला जी के कमेंट पे बोलोगे। प्रेम शुक्ला जी ने बहुत गंभीर बात कही है, नहीं, ये उनके जातीय दंभ को दर्शाता, जातीय अहंकार को। भाई वो खुद अपनी जाति बताते हैं भाटी जी, ये मैंने थोड़ा जाति बताया का है। ये जन्मजा जाति जो नहीं, जन्मना जाति, भाटी जी मैंने ये उनकी भारत जाति के नहीं माथे पे बताई। कलंक है। इसको उन्होंने प्रेम खुद अपनी शुक्ला जैसे जाति लोग बताई बढ़ावा है। दे रहे हैं कि दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे होगा, ब्राह्मणी के पेट से पैदा नहीं हुआ, कलंक राहुल मतलब गांधी ने ब्राह्मणी खुद के अपने पेट से माथे पे पैदा होगा लगाया, वही महाराज, ब्राह्मण मैं थोड़ा होगा। लगा रहा हूं। तो ये भारतीय संविधान का भी अपमान है, भारतीय ये तो फिर सामाजिक बताइए, व्यवस्था का ब्राह्मणी मल्टी कर्मा जी एंडिंग कर, सामाजिक न्याय का भी अपमान है, और ये बीजेपी की सर्टिफिकेट। सामंतवादी मानसिकता को दर्शाता है। ओके ओके, रत्नाकर त्रिपाठी 30 सेकंड, सबके पास आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी 30 सेकंड, अभी डिबेट कर रहे हैं त्रिपाठी जी, प्रेम जी लास्ट में आपके पास, थैंक यू। 30 सेकंड रत्नाकर जी, जल्दी। कबीर ने सीधे कहा है कि जो तू ब्राह्मणी के घर जाया, आन राह काहे नहीं आया। आप मुझे बताइए कि अगर उन्होंने दत्तात्रेय ब्राह्मण बोल दिया, आपको आपत्ति है? हमारे यहाँ तो कपात्री जी थे। अभी डिबेट नहीं, अभी एंडिंग कर। प्रेम जी प्लीज रिलैक्स, आपका टाइम आएगा, प्लीज भाटी जी आप बोलिए। रत्नाकर जी 10 सेकंड्स और। वो बता नहीं पा रहे थे। 10 नहीं 20, इन्होंने बीच में टोका, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ तो आज छोड़ दीजिए, मत बोलिए। पंकज शर्मा जी छोड़ दीजिए, नहीं बोलता। छोड़िए, रिलैक्स कीजिए। पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स है। देखिए, मैंने प्रेम शुक्ल जी जन्मना ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण नहीं हैं। और राहुल गांधी जन्मना ब्राह्मण हो या ना हो, राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनमें ब्राह्मण के सारे प्रेम जी लास्ट में बताए गए हैं। शुक्ल जी लास्ट में, शुक्ल जी आप ब्राह्मण नहीं हैं। प्रेम जी लास्ट में, अपने टाइम भाई कौन, देखिए मैं क्या डिबेट है, आप लोग कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है उस पे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन जी, बात ये है, राहुल गांधी कह रहे सीएम को बेल इसलिए एक को दी नहीं दी ट्राइबल, मैं उस पे बात कर रहा हूं। ये कौन ब्राह्मण है कौन नहीं उस पे हो गया, मैं समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। हर्षवर्धन जी, नहीं, सबसे पहले तो मैं एक फैक्ट चेक कर दूं। रत्नाकर जी शायद अब पूरी तरह से कांग्रेस से हट चुके हैं, इसलिए उनको कुछ जानकारी नहीं रहती है। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है। कपिल सिब्बल निर्दलीय पर्चा भरा था उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने समाजवादी के समर्थन से सर, अभिषेक मनु सिंह कांग्रेस के मेंबर नहीं, कांग्रेस से नहीं हो पाए। अब हो सकता है कल को आम आदमी पार्टी कर दे, तो मुझे लगता है ये जब जानकारी नहीं हो, तथ्य नहीं हो तो नहीं आपने बोलना कहा था चाहिए। रत्नाकर जी आज आप नहीं बोलेंगे, दर्शक समझ जाते हैं। नहीं हम नहीं बोलेंगे तो मूल जो बात है, रिलैक्स कीजिए, आप मूल बात ये है, मल्टी कांग्रेस और केजरीवाल इनके बीच का जो झगड़ा है वो निकल कर सामने आ गया है। रत्नाकर जी रिलैक्स, अभी डिबेट का टाइम नहीं है। मल्टी एवरीवन ऑन है, उसमें वो कांग्रेस के रत्नाकर जी अब आज आपने बोल दिया, आज आप नहीं बोलेंगे, आज आप मौन व्रत पे हैं, जनता को आपका मौन व्रत देखना है। प्रेम शुक्ल जी, अरे जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, अरे मेरा मौन कभी भी टूट जाएगा। ऐसे रिलैक्स, लास्ट 30 सेकंड्स है। प्रेम शुक्ल जी, ये राहुल गांधी का एंटी केजरीवाल, दिस इज रियलिटी, दिस इज द रियल फेस। देखिए ये रियलिटी है, क्योंकि राहुल गांधी 4 बार में आ गया है कि केजरीवाल उनका स्पेस खा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जो है अब पंजाब की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, और इस सत्य को वो छिपा रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जो वकील है कपिल सिब्बल थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस आधार पर डिनाई किया उनका बेल कि आप जो है चार्जशीट नीचे ट्रायल कोर्ट पे फाइल हो चुकी है, इस फैक्ट को छिपाया और कपिल सिब्बल को अपनी बेल पिटीशन जो है वापस लेनी पड़ी। इस फैक्ट को छिपा रहे हैं राहुल गांधी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, झूठे थे और वो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। मैं इतना कह रहा हूं, शर्मा जी मुझे आप ब्राह्मण से कहां निकाल देंगे, पहले ये तो बताइए कि पारसी के कुल में ब्राह्मण कैसे? कोई किसी को कहीं से नहीं निकाल रहा है साहब, मेरा ब्राह्मण कुल से ये जनता डिसाइड करेगी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। म्यूजिक ऑन गरिमा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, प्रेम शुक्ल जी 303 वाला कमेंट आज आपका वायरल होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। और हर्षवर्धन जी आपका 370 वाला, ये मैं बता रहा हूं। रत्नाकर जी आज आपने मौन व्रत धारण करा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जनता मौन व्रत धारण नहीं कर रही है। 5 चरण हो चुके हैं पंकज जी, 2 और चरण बचे हैं। 1 तारीख को 7 बजे मैं एग्जिट पोल लेके आ रहा हूं, तो प्लीज पूछता है भारत में हम देखेंगे भाई कौन कितने पानी में। और 4 तारीख को सुबह 6 बजे से कौन कितनी सीटें, रत्नाकर जी वो 20 सीट, पंकज जी आपकी कितनी सीट वो देखते हैं सब। हर्षवर्धन जी कौन कितने पानी में है सब पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।
को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से। सिंपोलो टाइल्स एंड बाथवेयर, विमल